दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन है और आप न्यूज पंच देख रहे हैं। आज सुबह मैं फेसबुक पेज खोला, उसमें हमारे ही ज़िले के एक पूर्व विधायक हैं अजय लल्लू, उनका एक पोस्ट मैंने देखा। वो पोस्ट क्या है मैं आपको स्क्रीन पर लगा भी देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ के और आपको समझा भी देता हूँ। ज़रा उनका पोस्ट आप ध्यान से देखिए एक बार। अगर आप पोस्ट देख लिए तो मैं थोड़ा सा पोस्ट उनका पढ़ भी देता हूँ। उनका जो पोस्ट करने का मोटिव है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कॉलेज वाले खेल खेलना बंद करो और बताओ कि आज भी अखिल भारतीय सेवाओं में ओबीसी SC ST का प्रतिनिधित्व क्यों कम है। वंचित भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि सरकार से सवाल पूछे कि आखिर शहरी क्षेत्रों में SC ST के पास सामान्य वर्ग की अपेक्षा औसत संपत्ति कम क्यों है। आप पोस्ट सुन भी लिए इनका लिखा हुआ। अब मैं अजय लल्लू आपसे एक सवाल करता हूँ। आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े पदों पे भी हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी आप रह चुके हैं। तो एक बात बताइए, 2014 से पहले किसकी सरकार थी? अरे मोदी सरकार, मैंने आपकी विपक्षी सरकार 2014 के बाद ही आई है। इससे पहले आप ही की सरकार थी। तो क्या SC ST OBC के पास सवर्णों से ज़्यादा जमीन 2014 से पहले थी? और जैसे ही मोदी सरकार आई वो ज़मीन छीन के सवर्णों को दे दी। इस बात का आप जवाब दीजिएगा अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो। और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अजय लल्लू के पास जरूर पहुंचाएं। अजय लल्लू जी, आप ये भी बता दीजिए कि 2014 से पहले अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं यानी UPSC यानी IAS PCS में SC ST OBC की भागीदारी कितनी थी और कितनी भागीदारी जो जनरल कास्ट की थी 2014 से पहले? 1947 से लेके देश आज़ादी से लेके 2014 तक आप ही की सरकारें, बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दे तो इतने टर्म में, इतने दिनों के साथ आपकी सरकार में कितने SC ST OBC IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुलपति, कुल सचिव कितने आपने बनाए? उसका एक डाटा दिखाइए। जैसे ही UGC कानून आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, तब से कुछ जो नेता हैं वो OBC SC ST के बहुत हमदर्द बन गए हैं। तो ऐसे नेताओं से सवाल है कि ये बताइए कि आपके सरकार में SC ST OBC का क्या हक था? कितनी भागीदारी SC ST OBC की थी आपके सरकार में? ये सब नेता आजकल इसलिए बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों बाद यानी 1 वर्ष के अंदर यूपी में चुनाव है, इनको चुनाव लड़ना है और ये हमदर्दी दिखा के SC ST OBC का वोट चाहिए इनको। लेकिन अजय लल्लू जी, जनता समझदार है। जनता आपको 2 बार चुनाव में जिताई भी थी, लेकिन आपने क्या किया जनता के लिए? तमकुही राज्य की जनता जानती है अच्छे से। भागीदारी की बात सही है, आप उठा सकते हैं, लेकिन कुछ तार्किक उठाइए ना। अब किसी के पास जमीन नहीं है तो इसमें एक वर्ग कैसे दोषी हो जाएगा? कई जगह ऐसा है जहां पे OBC SC ST के पास जमीन ज्यादा है, सवर्णों के पास नहीं है, तो क्या इसके लिए एक वर्ग जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप न्यूज पंच पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाइए